प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात का 19वां रविवार है, 19th संडे आफ्टर पेंटेकॉस्ट, और आज का विषय कहता है दोज हु रिफ्यूज टू फॉरगिव cannot be forgiven. Those who refuse to forgive cannot be forgiven. जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद आज के वचन में हम ध्यान करेंगे। खुदा हमारे आसमानी पाक यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु राजा इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। आपके पवित्र वचन से प्रभु जिन बातों को हमने इस समय सुना है, पढ़ा है प्रभु जी, उसमें ध्यान करते समय प्रभु अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा हमें दीजिए। उन दीजिए खुदावन, आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना वो फल लाए, ऐसी आप सहायता कीजिए। तमाम शैतानी ताकतों को यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम बांध देते हैं। आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनेरों से बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठों को सुना है। उत्पत्ति उसका 45वां अध्याय 1 से लेकर 15 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि यूसुफ अपने भाइयों से मिलता है और वो उनको याद दिलाता है कि तुमने मुझे किस प्रकार से बेच दिया और मुझे यहाँ पर मिस्र देश में मुझे लाया गया, परंतु तुमको अभी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है या चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की ही ये योजना थी कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लेकर आया ताकि मैं अपने घराने को बचा सकूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा करता है। यूसुफ अपने भाइयों से बदला नहीं लेता परंतु उनको क्षमा करता है। दूसरा जो शास्त्र पाठ हमने आज का सुना है वो 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके वचन 23 से लेकर 2 अध्याय 11 वचन तक हमने सुना है। और इन वचनों में भी हम लोग देखते हैं कि पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को लिखता है कि अपराधी को क्षमा करना चाहिए। 5वें वचन से लेकर अगर आप 11 वचन तक सुनते हैं तो वहां पर हम लोग देखते लिखा है कि इससे भला यह है कि उस अपराध को क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हम खुद ही उदासी में डूब जाते हैं। जो हमारा अपराधी है वो उदासी में नहीं डूबता, परंतु हम अपने मन में उसकी बुराई को रखते हैं और हम ही उदास हो जाते हैं करके परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है। और आज का जो मुख्य अंश है जिसके ऊपर में हम लोग ध्यान करने वाले हैं वो है मत्ती उसका 18 अध्याय और उसका 21 से लेकर 35 वचन में, जिसमें हम लोग ध्यान करने वाले हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को कितने बार हमने क्षमा करना चाहिए करके वो यहाँ पर कहता है। और उसके बाद फिर यीशु मसीह उसको एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत उसको सुनाते हैं और जो क्षमा है या माफी है उसके बारे में वो उनको पूरा वर्णन वहां पर करते हैं करके हम लोग देखते हैं। तो प्रियो, आज का विषय जो हमसे कहता है कि जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते उन्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा, या जो लोग क्षमा करने से इनकार करते हैं उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। हम में से हर एक व्यक्ति इस संसार में जो है वो गुनाह करता है या गलतियां करता है। ऐसा कोई है क्या यहाँ पे बैठा हुआ जिसने आज तक कोई भी गलती नहीं किया? मैं परफेक्ट हूं करके बोलने वाला कोई है क्या? मुझे नहीं लगता कोई होगा यहाँ पर। हर एक व्यक्ति गुनाह करता है। आज का संदेश का उद्देश्य ये है या पर्पस ये है, हाउ टू फॉरगिव, कैसे हम दूसरों को क्षमा करें और कैसे दूसरों को क्षमा करने के द्वारा हमें परमेश्वर क्षमा देता है। अगर हम किसी को माफ करने के लिए बात करें तो इन प्रैक्टिस फॉरगिवनेस इज समटाइम्स इजी एंड समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट। कभी कभी जब हम किसी को क्षमा करने की बात करते हैं तो क्षमा करना कभी कभी बहुत आसान है और कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आसान भी है और मुश्किल भी है? क्यों मुश्किल है और क्यों आसान है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कई बार जब हमको लोग कहते हैं कि माफ करो तो हम लोग क्या करते हैं कि माफ तो कर देते हैं लेकिन हम उसको भूलते नहीं है ना। माफ कर देते है ना, उस समय के लिए हम लोग उनको माफ भी कर देते, लेकिन बाद में हम उसको क्या करते, भूलते नहीं है। कई बार हम लोगों को माफ करने की जगह साफ करना चाहते हैं, है ना। इसने हमारे साथ में ऐसा किया, इसको रास्ते से हटाओ,
आगे इसको बढ़ने मत दो। इस तरीके का उद्देश्य हम लोग लेकर चलते हैं। तो जो क्षमा की मैं बात कर रहा हूं या माफी की जो बात कर रहा हूं, दो तरीके का जो उसमें हम लोग रेस्पॉन्स देखते हैं कि कभी कभी ये आसान है, कभी कभी ये मुश्किल है। आसान कब होता है, किसी को क्षमा करना आसान कब होता है कि अगर किसी ने आपके प्रति एक गलती किया हो या दो गलती किया हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। और एक दो गलती करने के बाद में अगर वो आकर आपसे कहता है कि मुझे माफ कर दो या मुझे क्षमा कर दो, जो मैंने अपनी गलती की है मैं उसको सुधारना चाहता हूं करके अगर कोई सामने से आकर आपको सॉरी कहता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या रहता है, क्या करते हैं हम लोग? जब कोई अचानक से अगर कुछ है ना, छोटी मोटी जब गलतियां हो जाती है और वो सॉरी बोलता है, हम क्या बोलते हैं? हाँ, मेरे पास मत आना, इट्स ऑल राइट बोलते हैं हम लोग, है ना। उनको आसान जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं ओके इट्स ओके इट्स फाइन, ठीक है कोई बात नहीं करके हम लोग कहते हैं। कई बार अनजाने में जब गलतियां हो जाती है, कभी कभी ऐसी भी गलतियां होती है कि सामने वाले को पता नहीं कि उससे गलती हो रही है और वो एक्सीडेंटली हमको या अनइंटेंशनली हमको क्या करता है, वो नुकसान पहुंचाता है। और अनजाने में अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है जिसका बहुत लंबे समय तक हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, मान लीजिए चलते चलते किसी ने आपके पैर को लग गए, है ना, या अचानक से चोट पहुंचा दी, तो आपको वो, क्योंकि उनको दिखा नहीं, उन्होंने आपको क्या बोलते, तुरंत सॉरी बोलते। आपको थोड़ा सा हर्ट हुआ लेकिन ज्यादा लंबे समय तक वो हर्ट नहीं होने वाला, आप तुरंत क्या बोलते हैं, इट्स ओके करके। तो ये आसान मुश्किलें हैं या आसान गलतियां हैं जिसको हम लोग बहुत आसानी से क्षमा करते हैं। दूसरे तरीके की जो गलतियां हैं या दूसरे तरीके का जो समस्याएं हैं जिसके लिए हम लोग कभी माफ नहीं करते या बहुत बार माफ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, वो कौन सी गलतियां हैं मैं आपको बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति बार बार वही गलती कर रहा है ना, आपने उसको एक बार मौका दिया, दो बार मौका दिया, उसके बाद में फिर भी वो व्यक्ति बार बार वही गलती कर रहा है और उसके बाद में वो आपसे आके क्षमा भी नहीं मांगता, उसके वो गलती तो कर रहा है, साथ में वो आकर आपसे क्षमा नहीं मांगता, किसी प्रकार का पश्चाताप अगर वो नहीं करता, और वो गुनाह या फिर वो गलती बहुत बड़ी गलती होती है या जानबूझकर अगर आपको वो हर्ट करना चाहता है या उसका आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, लंबे समय तक उसके गलती के कारण अगर आपको कुछ भुगतना पड़ता है, जिसको हम कह सकते हैं बहुत बड़ा गुनाह या गुनाह अजीम भी हम उसको कह सकते हैं। इस तरीके का अगर गुनाह कोई करता है तब हम लोग क्या करते हैं, उसको क्षमा करते हैं कि नहीं करते? कठिन हो जाता है ना ऐसे समय पर, जब वो ऐसा गलती करता है या ऐसा गुनाह करता है जिससे हमारे जीवन में बदलाव आ जाए या हमारे जीवन को कोई नुकसान पहुंचे और लंबे समय तक उसका प्रभाव रहे या असर करे, और वो व्यक्ति सामने वाले को ये भी नहीं लगता कि मैंने सॉरी बोलना चाहिए, वो अपने गुनाह के लिए पछताता भी नहीं है, वो सॉरी भी नहीं बोलता है, और ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, फिर अपने मन में रख लेते हैं और हम क्या करते हैं कि उसको माफ नहीं करते। पत्रस यहां पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर इंसानी जीवन में होता है, वो यहां पर पूछ रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान के हृदय में है कि कितना किसको क्षमा करना चाहिए, कब तक क्षमा करना चाहिए। यहां पर पत्रस आके क्या बोलता है, अगर आप पढ़ते हैं 21 वचन में लिखा है, मत्ती उसका 18 अध्याय 21 वचन में लिखा है, तब पत्रस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। यहां पर पत्रस पूछता है कि मैं कितनी बार क्षमा करूं। वो कहता है कि क्या 7 बार तक मैं क्षमा करूं, 8वीं बार मैं उसको माफ ना करूं? तब उसके बाद में यीशु मसीह कहते हैं कि 7 के 70 गुने तक। कितना होता है? मैथ्स टीचर्स है कोई? 490। मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मैं आप जो बोल रहे हो वही बिलीव कर रहा हूं, ठीक है, 490। तो लेकिन यहां पर यीशु मसीह का उद्देश्य ये नहीं कि 490 टाइम तक आप माफ करना है, 491 में आप माफ नहीं करना है, ऐसा नहीं कहते यीशु मसीह। यहां पर यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि योर फॉरगिवनेस शुड बी अनलिमिटेड। आपकी जो क्षमा करने का जो कार्य है वो उसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। 7 के 70 गुने का मतलब यह है कि आपको हमेशा लोगों को माफ करना बहुत जरूरी है।
अगर पतरस के बारे में हम देखते हैं, पतरस का जो स्वभाव है वो बहुत उतावला स्वभाव है। कहीं पर भी अगर आप बाइबल में देखेंगे, जहां जहां पर पतरस का वर्णन हुआ है, पतरस जो है एक उतावला व्यक्ति था। हर बात को जानने के लिए उसके मन में उत्सुकता रहती थी। किसी भी बात के लिए तुरंत वो फैसला लिया करता था। अब यहां पर भी वो यीशु मसीह के पास खुद आकर अपने उतावलेपन से एक सवाल पूछता है कि प्रभु, मैं किसी को कितने बार क्षमा करूं? अपने भाई को मैं कितने बार मैं क्षमा करूं? 7 बार तक करने से हो जाएगा क्या? एक उतावलेपन से वो सवाल पूछता है, और उसके उतावलेपन के सवाल के कारण प्रभु यीशु मसीह एक हमें अमर शिक्षा देते हैं, जो कभी भी अविनाशी जो शिक्षा प्रभु हमें देते हैं कि हमें सदा लोगों को माफ करना जरूरी है। पतरस जब पूछता है, पतरस का इंटेंशन देखिए क्या है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा जेनरस दिखाना चाहता है, बहुत ज्यादा अपने आप को उदार दिखाना चाहता है कि देखो, मैं अपने भाई को 7 बार तक मैं माफ कर सकता हूं, 7 बार तक मैं माफ कर सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि केवल 7 बार तक नहीं, सदा आपको अपने भाई को, अपने बहन को, जो आपके विरोध में अपराध करते हैं, उनको सदा क्षमा करना है। अभी ये जो 7 नंबर है, ये कहां से आया? जब पतरस ने कहा कि 7 जो बात कही है ना, 7 बार क्षमा करना चाहिए। बहुत बार ये 7 का ऑब्सेशन बहुत है मसीह लोगों में, है ना। 7 नंबर है ना, बहुत बार लोगों के मुंह से मैं सुनता हूं। 7 का मतलब क्या है? कौन सा नंबर है बोलते हैं हम लोग? किसका नंबर है 7 नंबर? बहुत बार हम बोलते हैं परमेश्वर का नंबर है ना। बहुत बार हम बोलते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है। बहुत बार हम कहते हैं कि परमेश्वर ने 7 दिन में संसार को जो है 6 दिन में बनाया, 7वें दिन उसने आराम किया। तो 7 दिन का उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं। 7 को हम लोग हमेशा परफेक्ट नंबर सोचते हैं। कई बार 7 को हम लोग ये भी करते हैं कि गाड़ी का नंबर भी 7 हम लोग लेते हैं, है ना। 7 से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हमारा होता है। पतरस ने यहां पर 7 क्यों इस्तेमाल किया, उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं कि क्यों उसने 7 का इस्तेमाल किया। उसको, पतरस को, जो रबी जो हुआ करते थे उस समय के, रबी मतलब जो गुरु हुआ करते थे, धर्मगुरु जो हुआ करते थे, उनकी शिक्षा के बारे में उसको मालूम था। पुराने नियम में और जो यहूदी जो धर्मगुरु है, वो लोग ये सिखाते थे कि किसी को अगर क्षमा करना है या अपने भाई को क्षमा करना है तो कम से कम 3 बार क्षमा करना है। कितने बार करना है? 3 बार क्षमा करना है। एक रब्बी जिसका नाम था जोस बिन हनीना, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे पास आकर माफी की भीख मांगे तो कम से कम तुमने उसे 3 बार क्षमा करना चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा उनको तुमने 3 बार क्षमा करना चाहिए करके कहा। एक और रब्बी, एक और गुरु जिसका नाम था जोस बिन यहूदा, उन्होंने इस प्रकार से शिक्षा दी कि अगर कोई तुम्हारे प्रति पहली बार गुनाह करे तो उसको माफ करो, दूसरी बार गुनाह करे उसको माफ करो, तीसरी बार गुनाह करे उसको माफ करो, लेकिन चौथी बार गुनाह करे तो उसको माफ मत करो। चौथी बार अगर गुनाह करे तो उसको माफ मत करो। ये यहूदी शिक्षा थी या पुराने नियम की शिक्षा थी। और ये जो शिक्षा है ये बाइबल से ही ली गई, पुराने नियम के अध्यायों से ली गई। अगर आप आमोस की पुस्तक अगर आप निकालेंगे, आमोस की पुस्तक में अगर आप पढ़ते हैं तो शुरुआत से अगर आप उस पूरे पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे, आमोस उसका पहला अध्याय और उसका 3रा वचन अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए वहां पे क्या लिखा है। कोई पढ़िए आमोस उसका पहला अध्याय 3रा वचन। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा। जो दमिश्क है उसके 3 अपराधों के कारण क्या मैं उसके जो 4थे अपराध के कारण भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वहां पे लिखा है। और पढ़िए फिर से। क्योंकि उन्होंने विलाप को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। तो आमोस और उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन में लिखा है कि दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा। यहां पर 3 और 4 ये संख्या यहां लिखी है। अभी यही वचन को हम लोग अगर उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय 3रा वचन तो आपने पढ़ा है, पहला अध्याय 6वां वचन में भी अगर आप देखेंगे, पहला अध्याय 6वां वचन में भी लिखा है, यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा। उसके बाद में अगर आप 9वां वचन पढ़ते हैं, पहला अध्याय, वहां लिखा है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा। उसके अलावा और मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं, पहला अध्याय 11 वचन, पहला अध्याय 13 वचन, दूसरा अध्याय 1 वचन, और दूसरा अध्याय 4 वचन, और दूसरा अध्याय 6वां वचन।
इन सारे वचनों में यही बात रिपीट की गई कि उसका तीसरा क्या वरन 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड दूंगा, क्योंकि उसका जो 3 का लिमिट था वो खत्म हो गया। परमेश्वर कहता है कि गाजा को मैंने 3 मौके दिए, वो नहीं सुधरा। दमिश्क को मैंने 3 मौके दिए, वो नहीं सुधरा। और उसके बाद में वहां लिखा है कि सोर को मैंने 3 मौके दिए, वो नहीं सुधरा। अब इसका जो गुनाह है वो चौथा गुनाह उसने किया है, इसलिए मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। चौथा गुनाह है, इसलिए मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है, जो क्षमा करता है, पुराने नियम का जो परमेश्वर है, यहूदी जिसके ऊपर विश्वास करते थे, उस परमेश्वर का लिमिट कितना था? कितना गुनाह को माफ कर सकता था वो? 3। पतरस को ये शिक्षा मालूम थी। पतरस को ये शिक्षा मालूम थी कि कोई भी गुनहगार है, परमेश्वर उसको केवल 3 बार माफ करता है, चौथी बार उसको माफ नहीं करेगा, उसका दंड वो जरूर देगा। और यहां पर जो व्यक्ति चौथी बार माफ करता है, 5वीं बार माफ करता है, 6वीं बार या 7वीं बार माफ करता है, तो वो तो परमेश्वर से भी ज्यादा क्या हो गया? उदार हो गया। परमेश्वर से भी ज्यादा ग्रेट हो गया वो व्यक्ति जो 7 बार माफ करता है। पतरस ने क्या सोचा कि मैं यीशु मसीह के पास जाके बोलूंगा कि मैं अगर किसी को 7 बार तक क्षमा करूं, क्या ये अच्छा है? उसको लगा कि यीशु मसीह मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मुझे बोलेंगे अरे वाह तू कितना अच्छा है। परमेश्वर तो पुराने नियम में 3 बार माफ करता है, रबी लोग जो है सिखाते कि केवल 3 बार माफ करो, लेकिन तू 3 में और 3 जोड़ दिया और एक एक्स्ट्रा बोनस भी बोलता है कि 7 बार में माफ करने के लिए मैं तैयार हूं। यानी परमेश्वर का तो डबल कर दिया, 3 का 3, 3 + 3 6 कर दिया, और उसके ऊपर एक और बोनस में तू क्षमा करने के लिए तैयार है। उसको लगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या करेंगे? अप्रिशिएट करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे। उसको वो लगा, इसलिए वो कहता है कि क्या मैं किसी को 7 बार क्षमा करूं? तब यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि 7 नहीं, परंतु 7 बार के 70 गुना तक तुझे क्षमा करना है। 70 गुना तक तुझे क्षमा करना है। इसका मतलब अनलिमिटेड क्षमा करना है। परमेश्वर जो है हमेशा हमें माफ करता है। अगर मान लीजिए परमेश्वर अगर इस बात पे टिका हुआ रहता कि तुम अगर 3 गुना करोगे, चौथा गुना मैं तुम्हें सजा दूंगा, तो आज कितने लोग यहां पर बैठे होते? चर्च में कितने लोग बैठे होते, है ना? 3 गुना का तो हमारा वो लिमिट कब का खत्म हो गया, हमारा टॉक टाइम खत्म हो गया, है ना? उससे ज्यादा हम लोग टॉक टाइम कर रहे हैं अभी। परमेश्वर हमको अनलिमिटेड क्षमा करता है। परमेश्वर हमें उसकी क्षमा की कोई सीमा नहीं है। इसलिए वचन कहता है कि जो दूसरों को क्षमा नहीं करता उसको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। जो दूसरों को क्षमा नहीं करता उसको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और केवल यीशु मसीह यहीं पर नहीं रुकते, वो ये कहकर नहीं रुकते कि 7 के 70 गुना तक क्षमा करना है। फिर वो क्या करते हैं? एक दृष्टांत वहां पर बताते हैं। दृष्टांत में क्या बताते हैं कि एक राजा था और वो अपने दासों से हिसाब लेने लगा, और जब वो लेखा लेने लगा, हिसाब लेने लगा, तो वहां पर जो कर्जदार थे, उन कर्जदारों में क्या हुआ? उसने देखा कि किसी के पास, किसी का जो है चुकाने का कितना था? 10,000 तोड़े का कोई कर्जदार था। कितने तोड़े थे? 10,000 तोड़े का वो कर्जदार था, लेकिन उसके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं था। तो राजा ने कहा कि इसका जो सब कुछ है वो बेच दो, इसकी पत्नी को बेच दो, इसके बच्चों को बेच दो, और इसका धन संपत्ति सब बेचकर ये कर्जे को चुकाया जाए। तब वो गिरकर प्रणाम करता है, गिड़गिड़ाता है कि हे स्वामी, तू धीरज धर और मुझे थोड़ा मौका दे ताकि मैं उसको भर दूंगा। और राजा उसके ऊपर में दया करता है और उसके ऊपर तरस खाता है और उसको मौका देता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है राज दरबार से, तो जिसको क्षमा किया गया वो जाकर उसके हाथ के नीचे एक और नौकर है, एक और दास है जो उसका उधार देने का था। कितना उधार है उसका? वहां देखिए, पढ़ेंगे उस वचन को, 28वां वचन है ना, वहां लिखा है कि उसका 100 दिनार था। इसका कितना कर्जा था? राजा का कर्जा इसके ऊपर कितना था? 10,000 तोड़े। 10,000 तोड़े, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या है इसका फर्क। 10,000 तोड़े, और इसके हाथ के नीचे जो था उसके पास, उसका कितना कर्जा था? 100 दिनार। 100 दिनार और 10,000 तोड़े, ये अलग अलग कर्ज था। लेकिन जिसके 100 दिनार थे
वो 100 दिनार को चुकाने के लिए वो जब असमर्थ था, उसने भी गिड़गिड़ाया, लेकिन इसने क्या किया, इसने सुना नहीं। ये दरवाजे पर गया, सीधा क्या किया, उसका कॉलर पकड़ा, है ना, वहां लिखा हुआ है बाइबल में। उसने क्या किया, वहां पे देखो लिखा है उस वचन में, उसका गला घोटा, है ना, सीधा जाके अटैक, गला घोटा और कहा कि मेरा जो कर्जा है तू अभी मुझे चुकता कर दे। लेकिन वो जब उससे गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि उसने क्या किया उस समय में जो है, जब वो गिड़गिड़ाने लगा तो उसने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी और उसको उठाकर क्या कर दिया, उसको बंदी गृह में डाल दिया करके हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो। यहां पर दो व्यक्तियों को हम देखते हैं। एक राजा है जो 10,000 तोड़े का कर्ज होने के बाद में भी उसको क्या करता है, वो क्षमा करता है। लेकिन दूसरा जो है, उसके हाथ के नीचे का जिसने क्षमा जिसको मिली, उसको 100 जो है दिनार का कर्ज था, लेकिन उसको वो क्षमा नहीं करता। 10,000 का 100 दिनार अगर हम देखते हैं तो कितना है उसमें फर्क कितना है? 10,000 तोड़े यानी बहुत ज्यादा है और 100 दिनार यानी बहुत ही कम है, अति सूक्ष्म अंश है। यानी जो 10,000 में 100 कितना होता है, बहुत कम होता है। 10,000 में अगर हम 100 देखेंगे तो बहुत ही कम होता है। लेकिन वो वहां पर निर्दयी हो गया, वो जो दूसरा व्यक्ति था वो निर्दयी हो गया और उसने उसका गला घोटा और उससे वहां पर जो है अपना कर्ज वो मांगने लगा और उसको उठाकर बंदी गृह में वो डाल देता है। यहां पर यीशु मसीह हमें कुछ बात सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह यहां पर एक बात हमें सिखाना चाहते हैं जो पूरे नए नियम में हम लोग देखते हैं, जो आज हमने दूसरा कुरिन्थियों से भी शास्त्र पाठ पढ़ा है और यहां पर भी जो हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह एक बात सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य ने दूसरों को क्षमा करना जरूरी है अगर वो खुद क्षमा चाहता है। मेन जो आज का उद्देश्य है, प्रभु यीशु मसीह में क्या सिखाना चाहते हैं कि अगर आपको क्षमा चाहिए, अगर आप माफी के काबिल बनना चाहते हो तो पहले दूसरों को माफ करना सीखो। दूसरों को अगर हम माफ नहीं करते और हम खुद जाकर हर संडे गिड़गिड़ाएंगे परमेश्वर के सामने, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, तो प्रभु सुनने वाला नहीं है। अगर हम दूसरों के प्रति कपट लेकर चलते हैं, दूसरों के प्रति बैर भाव लेकर चलते हैं और आकर प्रभु भोजन विधि में शामिल होते हैं, तो प्रभु हमको स्वीकार नहीं करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तेरा मुद्दई तुझे मिलता है रास्ते पर, पहले जा और उससे मेल कर और उसके बाद में आकर अपनी भेंटों को परमेश्वर को चढ़ाना, अन्यथा तेरी भेंट को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। पहले अपने मुद्दई से, अपने शत्रु से जाकर मिल और उससे जो है शांति स्थापित कर, मेल स्थापित कर। हम हमेशा प्रभु भोजन विधि जब लेते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। मैं हमेशा आपको यहां से कहता हूं कि किसके लिए खड़े हो जाओ, किस लिए खड़े हो जाओ बोलता हूं मैं आपको, शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाओ, है। शांति अभिवादन हम कैसे करते हैं? दोनों हाथों को जोड़कर शांति अभिवादन करते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु की शांति आपके साथ रहे। जवाब आता है कि आपके भी साथ रहे। ये शांति का मतलब क्या है? जब मैं आपको बताता हूं कि आप एक दूसरे के को मिलो, आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराकर कहो कि प्रभु की शांति आपके साथ रहे, इसका मतलब यह है कि अगर वो सामने वाले ने आपके साथ कोई गुनाह किया है, आप उसको कहते हैं कि प्रभु की शांति आपके साथ रहे। आपने उसके प्रति कोई गुनाह किया है तो वो आपसे कहता है कि प्रभु की शांति आपके साथ रहे। आपके आपसी बैर भाव वहीं पर खत्म हो गए, आप प्रभु की वेदी के पास जाने से पहले। जो सीएनआई का जो हमारा वर्शिप है, ऐसे ही उसको नहीं लिखा गया है। उसका उद्देश्य है, बाइबल से उन वचनों को लिया गया है कि हम उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में करके देखें। कई बार हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि तोते की तरह हमने रट लिया है कि भैया बुक में लिखा है इसलिए पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग हमको पता नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। प्रभु की शांति आपके साथ रहो मतलब मुझे आप क्षमा करो, मैं भी आपको क्षमा करता हूं, हम दोनों के बीच में शांति बनी रहे। The peace of God should be with you करके हम कहते हैं कि प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे। जब तक हम एक दूसरे को इस तरीके से अभिवादन नहीं करते या शांति नहीं देते, तब तक परमेश्वर हमें भी जो है माफ नहीं करता। हम परमेश्वर के साथ शांति नहीं बना सकते जब तक हमारे आपसी रिश्तों में शांति ना हो। हम कितने ही प्रभु भोजन क्यों ना ले, कितने ही सर्विसेस अटेंड क्यों ना कर ले, कितने ही आत्मिक सभाओं को अटेंड क्यों ना कर ले, कितने ही रिट्रीट ना कर ले, कितने ही बाइबल स्टडी क्यों ना कर ले,
अगर हम अपने भाई को क्षमा नहीं करते, हम अगर अपने आप से रिश्तों में शांति नहीं बनाते, तो परमेश्वर के साथ हम शांति नहीं बना सकते। क्रूस जो है, अगर आप देखते हैं क्रूस को जो बनाया गया, उसमें कितने भाग है क्रूस के? कितने भाग है क्रूस के? कितने लकड़ी से बना है? 2 है ना, 2 लकड़ी से बना है। एक आड़ा लकड़ी है और एक सीधा लकड़ी है। सीधा लकड़ी जो है पृथ्वी से स्वर्ग की ओर दर्शाता है। आड़ी लकड़ी जो है हॉरिजॉन्टल, जिसको हम कह सकते हैं ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। परमेश्वर तक हम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम आपस में शांति ना बनाए रखें। एक दूसरे के साथ जब तक हमारे ये संबंध ठीक नहीं होंगे, परमेश्वर के साथ हमारा ये संबंध ठीक नहीं हो सकता। क्रूस का मतलब ये है कि परमेश्वर के साथ अगर आपको ये संबंध सही करना है, तो पहले अपने इन अपराधियों को क्षमा करो, अपने अपराधों की क्षमा मांग लो। जब हमारे ये रिश्ते सुधरेंगे तो हमारा ये रिश्ता ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। हमने अगर यहां क्षमा कर दी है, तो परमेश्वर हमें यहां पर हमें क्षमा कर देगा, तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो दया करते हैं, दयावंत है क्योंकि उनके ऊपर भी दया की जाएगी। धन्य है वे जो क्षमा करते हैं क्योंकि उन्हें भी क्षमा किया जाएगा। मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 14 से लेकर 15 वचन में भी वहां पर लिखा हुआ है, जो हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने क्या लिखा है वहां पर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु की प्रार्थना में भी पहले ये नहीं बोला कि प्रभु जैसे तू हमको क्षमा करता है हम दूसरों को जाके क्षमा करेंगे, नहीं। वहां पे पहला कंडीशन क्या लिखा है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ऐसा नहीं है कि पहले हम अपना ऑफर ले लेंगे फिर बाद में जाके उसको बांटेंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि पहले देकर आओ तो मैं तुमको दूंगा, पहले तुम लोगों को क्षमा देकर आओ तो मैं तुमको क्षमा करूंगा। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम बोलते हैं प्रभु तू पहले मुझको क्षमा कर फिर मैं जाके दूसरे को क्षमा करूं। प्रभु की प्रार्थना भी हमें कहती है कि जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि जो कोई क्षमा नहीं करता उसका जो है न्याय के दिन में बड़ा बुरा हाल होने वाला है। एक वचन हम पढ़ेंगे, याकूब उसका 2 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। याकूब उसका 2 अध्याय 13 वचन, यहां लिखा है, क्योंकि जिसने क्षमा नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय पर जयवंत होती है। जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। इसका मतलब ये, जिसने क्षमा नहीं किया उसको भी परमेश्वर क्या करेगा, उसका न्याय बिना क्षमा के करेगा, उसको भी परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। डिवाइन एंड ह्यूमन फॉरगिवनेस गो हैंड इन हैंड। जो परमेश्वर की क्षमा और मनुष्य की क्षमा दोनों हाथों हाथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं। हमने अगर किसी को दिया है तो परमेश्वर हमें देगा। हम जिस नाप से दूसरे के लिए तौलते हैं परमेश्वर उसी नाप से हमारे लिए तौलता है करके परमेश्वर का वचन कहता है। आज के दृष्टांत से प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है? पहली बात की, अगर हम अपने पापों की क्षमा चाहते हैं तो पहले दूसरे को हम क्षमा करें। ऐसा क्यों कहा? Why should that be so? ऐसा क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, वो हम लोग आज के दृष्टांत में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के दृष्टांत में अगर हम देखते हैं कि दोनों जो कर्जदार है दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में फर्क है। एक कर्जदार जो है वो माफ करने वाला कर्जदार है, कर्जा देने वाला जो है वो माफ करने वाला है। दूसरा जो कर्जा देने वाला है वो सजा देने वाला है। जिसके पास में ज्यादा जिसका देना बाकी था वो उसका तो माफ कर दिया गया, लेकिन जो कम देना जिसके पास कम उधार था उसको सजा वहां पर मिली करके हम लोग देखते हैं। पहला जो दास है वहां पर, पहला दास जो है राजा के कितना बाकी था, उसका कितना कर्ज था उसके ऊपर में। वहां पे शब्द को बराबर ध्यान से देखो, क्या लिखा है वहां पर? 10,000
तोड़े, इंग्लिश में लिखा है टैलेंट, 10,000 टैलेंट करके लिखा है, 10,000 तोड़े। अब ये जो तोड़ा है इसका वैल्यू क्या है वो आपको मैं समझाना चाहता हूं। एक तोड़ा 240 ब्रिटिश पाउंड के बराबर। कितना? एक तोड़े का कीमत कितना है? 240 ब्रिटिश पाउंड। आज पाउंड का रेट क्या है? कोई अगर सेंसेक्स में लगाते होंगे आप लोग तो आप बता सकते हैं, अगर आप लोग, है ना? कितना है आज पाउंड का रेट? कितना है? 100 के करीब है ना, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो एक तोड़ा यानी 100 रुपया। तो नहीं, एक तोड़ा यानी 240 ब्रिटिश पाउंड, और जब एक ब्रिटिश पाउंड यानी 100 रुपया, तो 240 ब्रिटिश पाउंड यानी कितना रुपया होना चाहिए? अभी वो बहुत कॉम्प्लिकेटिव मैथ्स में जा रहे हैं हम लोग, मैं उसको नहीं करूंगा, आप लोग ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 240 ब्रिटिश पाउंड यानी कितने रुपए हो गए? 24,000। अब 10,000 तोड़े मल्टीप्लाइड बाय 24,000 करो, कितना हो रहा है? 24 करोड़। कितना हो रहा है? 24 करोड़ है, बराबर है। तो उसका उधार कितना है? 24 करोड़ उसका उधार है, पहले वाले का। 10,000 तोड़े का मतलब 24 जो है हजार जो है करोड़ है, या 24,000 करोड़ के करीब उसका जो है कर्ज है करके हम लोग देखते हैं। अब इसको थोड़ा दूसरा तरीके से समझेंगे हम लोग। ये तो मैंने आपको ब्रिटिश पाउंड के हिसाब से मैं आपको समझाया। उस समय के हिसाब से एक टैलेंट का जो वजन होता था, या एक टैलेंट का वजन होता था, एक तोड़े का वजन 20 किलो चांदी के बराबर। कितना? एक तोड़ा 20 किलो चांदी। 10,000 तोड़े इंटू 20 kg ऑफ सिल्वर, कितना हो गया? 2 लाख किलो चांदी। कितने लोग उठाएंगे 2 लाख किलो चांदी? 2 लाख किलो चांदी है ना, कितना होगा? बहुत होगा ना, 2 लाख किलो बोलने से बहुत ज्यादा चांदी है। उसको एक आदमी 2 आदमी उठाने वाले नहीं है। तो ये जो दो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं कि 24,000 करोड़ रुपए के हिसाब से देखें तो 24,000 करोड़ है, और वजन के हिसाब से देखें तो 2 लाख किलो चांदी। इतना कर्जा था पहले वाले नौकर का, जिसको क्षमा मिली। इसका मीनिंग ये था कि उस समय के हिसाब से, या आज के हिसाब से भी बोलते हैं तो, किसी एक प्रांत का या किसी एक देश का पूरा साल का बजट हो सकता है। वो एनुअल बजट है ना, 24,000 करोड़ है ना। किसी एक छोटा सा राज्य अगर हमारा ले लिया जाए, भारत का कोई भी राज्य ले लो आप, कोई भी प्रांत ले लो, तो एक पूरे राज्य का बजट है, वो पूरे सालाना बजट है। उस समय का जो यहूदिया का जो प्रांत था, सामरिया का प्रांत था, उसका बजट कितना था मालूम है? उस समय में 600 टैलेंट था। कितना था? 600 टैलेंट। यहूदिया या सामरिया ये जो क्षेत्र थे, उनका पूरा सालाना बजट कितना था? 600 तोड़े था। और राजा ने कितना माफ किया? 10,000 तोड़े। यानी ऐसे 600 वाले कितने प्रांत उसमें निपट जाएंगे बजट में अगर देखें तो। हम लोग ट्रेजर साहब बजट बनाए थे पिछले एजीएम के समय में ना, उनको मालूम है बजट क्या होता है। तो जो बजट है 10,000 टैलेंट का जो बजट है, जो कई प्रांतों का मिलाकर बजट हो सकता है, उतना उसने माफ कर दिया करके हम लोग देखते हैं। गलीली जो प्रदेश है, गलीली का जो सालाना बजट था 300 टैलेंट था, 300 तोड़े उनका था। तो यहां पर जो राजा ने जो फिरौती या राजा को जो उधार था, उसने इतना माफ किया कि वहां के कई प्रांतों का जरूरतें पूरी हो सकती थी उस बजट से, 10,000 तोड़े से। लेकिन राजा ने उतना बड़ा अमाउंट सिर्फ उस नौकर ने जाकर गिड़गिड़ाया करके माफ कर दिया। उसने कहा कि उसको मौका दिया, उसको ठीक है छोड़ दो करके उसको वहां पर छोड़ दिया, उसको क्षमा कर दिया। लेकिन दूसरा जो है, अभी दूसरा जो उसका सर्वेंट है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब वो बाहर गया तो उसको जो दूसरा जो देनदार था, उसको उसने क्या किया? उसको जाके गला घोटा और उससे कर्ज मांगने लगा। उसका कर्ज कितना था? अब इसका हम लोग हिसाब करेंगे। अभी आपने 10,000 तोड़े को समझा, अभी आपको 100 दिनार को समझना पड़ेगा। कितना था उसका कर्ज?
100 दिनार। नॉर्मल तरीके से भी हम सोचेंगे तो 100 दिनार बोले तो 10,000 के मुकाबले में बहुत कम है। अभी आपको मैंने खुलकर हिसाब बताया कि कितना हो सकता है, तो ये तो बहुत ही कम लग रहा होगा अभी आपको। 100 दिनार जो है, एक दिनार में 4 पेंस हुआ करते थे उस समय में। एक दिनार का मतलब होता था किसी भी मजदूर की एक दिन की मजदूरी। उस समय में किसी भी मजदूर को, जब वो खेती में काम करता था, उसको एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती थी? 1 दिनार उसको मिलती थी। तो 100 दिनार यानी कितने दिन की मजदूरी हुई उसकी? 100 दिन की मजदूरी, यानी 3 महीने की मजदूरी बोल सकते हैं हम। 3 महीना या 3.5 महीने की उसकी मजदूरी है। और अगर उसको हम लोग देखते हैं ब्रिटिश पाउंड के हिसाब से, तो वो जो टोटल जो उसका कर्ज था 100 दिनार कितना करीब था? 5 ब्रिटिश पाउंड के करीब था। कितना? 5 ब्रिटिश पाउंड। 100 दिनार इज इक्वल टू 5 ब्रिटिश पाउंड उस समय में। तो 5 ब्रिटिश पाउंड यानी कितना हो गया? 500 है ना, 500 रुपए के करीब जो है उसका जो है कर्ज है करके हम लोग देखते हैं। तो उस व्यक्ति का जिसका चुकाया गया 10,000 था और जिसका 100 था, इसमें कितना फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। 5 ब्रिटिश पाउंड कहाँ है और वहां पर 24,000 करोड़ ब्रिटिश पाउंड कहाँ है ना, 240 जो हमने बात किया ना। तो उतना करोड़ और इतना 500 रुपए में कितना फर्क है? 500 रुपए और 24,000 करोड़ रुपए। ये 500 रुपए नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वहां पर उसके राजा ने उसको कितना छोड़ दिया? 24,000 करोड़ उसको क्षमा कर दिया। एक परमेश्वर के वचनों के लिखने वाले एक व्यक्ति इस तरीके से कहते हैं कि जो 100 दिनार है उसको आप एक पैकेट में भी लेके जा सकते हैं। 100 दिनार जो है छोटा सा ही होता है, ज्यादा नहीं होंगे वो। एक पैकेट में आप उसको लेकर जा सकते हैं। एक व्यक्ति अगर वो कुछ कपड़ा या उसके पास में रखा है तो एक छोटी सी थैली में लेकर जा सकता है 100 दिनार। लेकिन जो 10,000 तोड़े थे उसको ले जाने के लिए पता है उस समय में क्या क्या लगता था? क्योंकि मैंने आपको बताया कितना किलो चांदी के बराबर था वो? 2 लाख किलो चांदी के बराबर था। तो उसको ले जाना है तो कितने लोग लगेंगे? कम से कम 8,600 आर्मी के लोग लगते थे, जो सिपाही उनको लगते थे। उसको लेके जाना है 8,600 सिपाही लगते थे। और एक जो दिनार है या एक जो टैलेंट है, एक जो तोड़ा है, वो 6 पैसे के बराबर था उस समय के हिसाब से। तो उसका जो एक बोरे में 60 जो है पैसे आते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे बोरे और कम से कम 5 मील लंबा जो है इतना रास्ते तक उसका कारवां जाएगा, अगर वो 2 लाख किलो चांदी अगर वो लेकर जाते हैं। एक स्कॉलर के हिसाब से ये कहना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 5 मील की दूरी तक जाने वाला इतना लंबा कर्जा है उसका, और एक का सिर्फ एक जेब में जाने वाला 100 दिनार है। तो राजा ने कितना माफ किया और नीचे वाला क्या नहीं छोड़ना चाहता था, जो केवल एक पॉकेट में लेकर जा सकते हैं। यहां पर कंपैरिजन दिखाया जा रहा है कि परमेश्वर हमारे 5 मील लंबे गुनाह भी परमेश्वर जो है हमें क्या करता है? क्षमा करता है। लेकिन मनुष्य जो है क्या करता है कि वो छोटे से छोटा गुनाह भी किसी का माफ करना नहीं चाहता। यही अंतर है और यही बात आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है। मेरे प्रिय, जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते, परमेश्वर उसको क्षमा नहीं करेगा। कई बार जो है जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो हमारे हृदय में कड़वापन भरता जाता है। जिसने गुनाह किया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने मन में उसको पालते रहते हैं। हम क्या करते हैं? उसने मेरे साथ ऐसा किया था, फला दिन फला समय में इसने मेरे साथ ऐसा किया था। हम क्या करते हैं? वो छोटा सा बीज डाल देते हैं, फिर हर रोज उसको क्या करते हैं? पानी दे रहे, खाद दे रहे हैं ना, उसको धीरे धीरे पौधा बन जाता है। पौधा बनते बनते वो पेड़ बन जाता है। इतना बड़ा पेड़ बन जाता है कि हम अब उसको काट नहीं सकते। हमारे हृदय में ऐसे कपट के बीज हम बोते हैं, ऐसे कपट के पेड़ों को हमने बना कर रखा है, और वो कड़वाहट जो है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रही, अंदर अंदर आप ही उसके लिए जल रहे हैं।
अंदर अंदर आपके कपट के द्वारा आप ही को नुकसान पहुंच रहा है, आप ही टेंशन ले रहे और आपके ही जीवन में उसके कारण समस्याएं हो रही है। वो सामने वाले को, आपके दुश्मन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, परंतु उसके प्रति कड़वाहट आपके अंदरूनी व्यक्तित्व को, आपकी आत्मा को, आपके दिमाग को वो खराब करता जा रहा है। आपको अपने आप से, अंदर से वो खोखला करता जा रहा है। एक ऐसी आत्मा जो दूसरों को क्षमा नहीं कर सकती, परमेश्वर उसे भी क्षमा नहीं कर सकता। हालांकि परमेश्वर हमें उतना क्षमा कर सकता है, 2 लाख किलो चांदी के जितना परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है, लेकिन हम किसी के 500 रुपए भी हम क्षमा नहीं कर सकते। हमारी सोच कितनी छोटी है। ये तो केवल रुपयों में बताया है। ये रुपयों का मतलब क्या है कि गुनाह है, किसी के गुनाह, किसी की गलतियों को हम कब तक हम क्षमा कर सकते हैं। छोटी छोटी गलतियों से लोग दूर हो गए, छोटे छोटे गुनाहों के द्वारा कई चर्चेस टूट गए, छोटी छोटी गलतियों के कारण कई परिवार अलग हो गए, छोटे छोटे मनमुटाव के कारण सालों साल मरने तक लोग आपस में बात नहीं करते। हम में से सबका अनुभव है, कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में दरार एक छोटी सी गलतफहमी के कारण आई होगी, लेकिन हम उस छोटी सी गलतफहमी को बीज बनाकर डाल देते हैं और उस पर पानी खाद देते हुए उसको बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ बना देते हैं, जिसको काटना मुश्किल हो गया। वो हमारे हृदय के, उसकी जड़ें हमारे हृदय की गहराई तक चली गई। पेड़ को भी काट दिया तो जड़ कहीं ना कहीं रह जा रही है। क्षमा भी कर दिया तो भी भूल नहीं रहे। दिस इज द प्रॉब्लम। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम दूसरों को क्षमा करना जब तक नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। फिर कितना भी आप आकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या किया राजा ने, जब उसको पता चला, दूसरे दो जो दास थे वो लोग देख रहे थे, उन्होंने क्या किया, तुरंत जाकर क्या किया, उस चीज की कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद पूरा हाल बता दे कि 31 में लिखा है कि उसके संगी दास वह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी वैसा, तुमसे भी वैसा ही करेगा। फिर उसको राजा ने क्या किया, उसको पकड़ लिया और उसको जाकर बंदी गृह में डाल दिया और तब तक छोड़ना नहीं जब तक वो पैसा भरेगा नहीं। क्या लगता है आपको, क्या वो भर पाया पैसा? वो तो गया ही नहीं ना बाहर, उसको पकड़ के रखा तो कैसे भरेगा? अगर वो उसको छोड़ देता तो शायद बाहर जाके कुछ अरेंजमेंट करता। उसको उसने बंदी गृह में डाल दिया तो वो कैसे भर पाएगा? उसकी क्षमा नहीं हुई उस दिन। जब तक हम दूसरों को मौका नहीं देंगे क्षमा मांगने का या उनको माफ करने का, जब तक माफ करके हम उनको मौका नहीं देंगे तो परमेश्वर भी हमें मौका नहीं देगा। एक व्यक्ति, जॉर्ज हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति ने इस तरीके से कहा कि जो दूसरों को क्षमा नहीं करता वो उसी ब्रिज को तोड़ता है जिसे उसके ऊपर चलना है। He who cannot forgive other breaks the bridge over which he must pass himself। है ना, जिस पुलिये से या जिस पुल से आपको होकर गुजरना है, किसी को अगर आप क्षमा नहीं करें इसका मतलब ये है कि आप उस पुल को तोड़ रहे हैं जिससे आपको ही होकर गुजरना है। क्योंकि आप दो रिश्तों के बीच में अगर पुल होगा तो ही आप एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। अगर आप उस पुल को ही तोड़ देंगे तो आप कभी भी मिल नहीं सकते। मान लीजिए आप एक नदी के किनारे खड़े हैं, उस किनारे अगर आपको जाना है तो बीच में आपको ब्रिज होने की बहुत जरूरत है। अगर आपने उस ब्रिज को ही तोड़ दिया तो आप कैसे उस पार आप जा पाओगे? आज दुनिया में लोग अकेले क्यों हैं? क्योंकि लोग एक दूसरे के बीच में लोगों ने दीवारों को खड़ा कर दिया है ना। लोग अपने बीच में दीवारें खड़ी करते हैं, हालांकि उन्होंने पुल बनाना चाहिए। एक दूसरे के बीच में पुल बनाना जरूरी है। पुल बनाएंगे तो पुल क्या करता है, आने जाने का साधन हो जाता है। लेकिन लोगों ने पुल के बजाय क्या करके रखे, एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़े। वो दिखना नहीं चाहिए मेरे को, उसका चेहरा ही नहीं दिखना चाहिए। बड़ी दीवार बनाओ, ऊंची दीवार बनाओ, उसका मुंह मैं नहीं देखना चाहता। दीवारों के कारण हम अलग हो गए। आज पुल अगर हम बांधेंगे तो हम एक हो सकते हैं।
उस पार वाला इस पार आ सकता है, इस पार वाला उस पार जा सकता है। चाहे हमारे देश की सीमाएं क्यों ना, वहां भी हमने दीवारें खड़ी कर दी। पारिवारिक रिश्तों में दीवारें खड़ी कर दी, आपसी रिश्तों में, कलीसियाओं में हमने दीवारें खड़ी कर दी, समाज में हमने दीवारें खड़ी कर दी। जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर, हर तरीके से हमने दीवारें खड़ी कर दी है। कोई भी पुल नहीं बनाना चाहता, कोई भी जो है ब्रिज नहीं बनाना चाहता ताकि एक दूसरे को लेकर चल सके, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता रहे, एक दूसरे को साथ लेकर चल सके। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।